हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। पहला पेपर फिजिक्स का है। अब आप बहुत परेशान होंगे, जो बहुत अच्छे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते होंगे, कुछ मॉडरेट और कुछ जस्ट पास। लेकिन जो जहां भी होगा ये सोच रहा होगा कि कैसे इस एग्जाम को हम अच्छे से करें। हम अपने टारगेट को, जो टारगेट सेट किया होगा, और मेरा आपका टारगेट सेट हो गया होगा, उसी टारगेट के पास ही आपको घूमना होगा। बहुत अच्छी तैयारी आपकी है तो और अच्छे करें, उस लेवल से अपने अच्छे उठें। सेमीकंडक्टर एक लास्ट टॉपिक है, मैं वहीं से नीचे की तरफ आऊंगा। न्यूक्लियाई, एटम, लाइक दैट। सेमीकंडक्टर 7 नंबर का होता है और इसको स्कोर करना आसान होता है, इसलिए कि इसमें वेक्टर भी नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही हल्के और कम होते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होता है, तो इसी पे मैं आज वर्क करने जा रहा हूँ। 2 वीडियो बनाना पड़ेगा हमको, एक आज और कल, तो होपफुली सेमीकंडक्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ न कुछ अचीव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये बता दें, एक बेसिक कंसेप्ट से हम लेके चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर पे पूरा डिटेल में आपको पढ़ा के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, लेकिन अदर जो टॉपिक है बड़े बड़े, उसमें सिर्फ हम सिलेक्टिव टॉपिक ही कराएंगे, इसलिए हमारे पास 20-22 लेक्चर हो पाएगा। सेमीकंडक्टर, सबसे पहले हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, जो एटम का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, सेंटर, न्यूक्लियस, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, KLMN, वेरियस सेल्स और उसमें बने हुए ऑर्बिटल्स, और उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, SPDF, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो घूमते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में, यहाँ मुझे आपको बताना नहीं है। हमें ये बताना है कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर केमिकल रिएक्शन में तो काम करता है, लेकिन जब एक क्रिस्टल में होता है तो उसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको अजीब लग रहा होगा कि अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारा एक क्रिस्टल में खत्म हो जाता है, और कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो। फिर होता क्या है, एक बैंड बन जाता है। बैंड, वो बैंड क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल, मैं इनर मोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, और उन कैटेगरीज में भी अलग अलग एनर्जी को ऑक्युपाई करते हैं। तो 2 बैंड बन जाते हैं, एक को कहते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को कहते हैं कंडक्शन बैंड। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑर्बिटल्स में नहीं है, ऑर्बिट्स में नहीं है, बल्कि 2 बैंड में बटे हुए हैं, और हर असेंबली ऑफ एटम्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स, दैट इज द मैटर, और मैटर में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिवाइड होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टर की। ये हमारा कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है? सबसे नीचे लेवल पे होता है ये, इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड। और जो कंडक्शन बैंड है, अगर हम कंडक्शन बैंड ले लें, इसको कंडक्शन बैंड, जो हाई एनर्जी लेवल पे होता है, वैलेंस बैंड लो एनर्जी लेवल पे होता है, और कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी गैप ओवरलैप हो जाता है। जनरली एनर्जी गैप ओवरलैप्ड, एनर्जी गैप ओवरलैप होता है, जिससे आसानी से वैलेंट बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और कंडक्टिविटी के लिए वैलेंस बैंड से
कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वैलेंस बैंड लो एनर्जी लेवल पे है और कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल पे, तो किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत इजीली कंडक्टिविटी हो जाती है, इसलिए दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर किसी मेटल्स में अगर गैप है भी, अगर इसको, ये हमारा दैट इज द, ये मेटल की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। तो दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप होती है Eg, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन, उल्टा लिख दिया मैंने, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो मेटल में ये गैप या तो होता नहीं, ओवरलैप होता है, होता भी है तो बहुत नैरो है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में गैप बहुत वाइड होता है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन और उससे ऊपर भी, और भी कहीं भी चले जाएं, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना गैप होता है कि इतनी एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता है कि वो कंडक्शन बैंड में जाए, और जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हमारा कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी है, क्लियर, 0 केल्विन पे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। नाम से ही लग रहा है आपको, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होगी। जनरली जो यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये करते हैं। इनके साथ क्या है, अगर हम बात करें यहां पे, इनकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन एक खास बात है, 0 केल्विन पे इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में ही होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं। मतलब ये कि 0 केल्विन पर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का काम करता है। 0 केल्विन पे एक सेमीकंडक्टर किसका काम करता है, इंसुलेटर का, इसलिए कि इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें, सेफ फॉर दैट, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये हमारा है वैलेंस बैंड। अब देखिए यहां पे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए यहां पे, तो यहां पे 2 होल्स बन जाते हैं। होल्स कैसे बनते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब ये कि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर हमारा एक कंडक्टर का काम करता है। और सेमीकंडक्टर की खास बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती जाती है। ये हमें दोनों में फर्क है, तो ये हमें एक तरह से समझ में आ गया।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्वेश्चन आते तो कई तरह से हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब तक ये कंसेप्ट नहीं होगा आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी होता है, जो हमने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। अब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होता है, प्लीज समझिए। ये डिफरेंस होता है लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, लोएस्ट एनर्जी of valence band and highest energy of conduction band। मतलब कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है, और वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। वैलेंस बैंड में जो लोवेस्ट एनर्जी पे होते हैं और कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी पे होते हैं, उस गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब सबसे पहले इसके बाद हम बताएं कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, उसको समझिए। और हम डिस्कस कर रहे हैं सिलिकॉन के बारे में, जर्मेनियम के बारे में। दोनों के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सिलिकॉन हो और जर्मेनियम हो। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स बनते कैसे हैं। जस्ट सी इट। सिलिकॉन, अब हम टॉक अबाउट द सिलिकॉन, SI। प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब देखिए हम सिलिकॉन के हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ले रहे हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैसे बन रहा है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बना रही, सब सिलिकॉन्स हैं। सिलिकॉन्स, SI, सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन का, हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये हर के 4 हाथ होंगे, मतलब 4 हाथ और हर हाथ में एक लड्डू, ठीक है ना। तो ये हमारा इस सिलिकॉन का सब इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। देखिए सब इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स। ये सब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पे ये ले सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सपोज कीजिए कि ये 0 केल्विन पे है,
0 केल्विन पे है, एट द 0 केल्विन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में है, ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एट द वैलेंस बैंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब वैलेंस बैंड में है। अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, सपोज करो अब रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, मतलब वो अपने अपने बॉन्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। अब सपोज करो एक निकल गया, यहां पे बाहर आ गया निकल के, अब अपने यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के वैकेंसी को कौन भरेगा? पॉजिटिव चार्ज ही भर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जाहिर सी बात है वो जहां पे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई वो वैकेंसी किसको लेगा? इलेक्ट्रॉन को। मतलब होल का जो नेचर है पॉजिटिव हो गया। तो होल का नेचर क्या है? होल्स नेचर इज पॉजिटिव, इसका नेचर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो है ही हमारा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 2 होल्स बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 3 होल बन गए। कंडक्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो करंट कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहां पे जिससे करंट बनता है, जो करंट कैरियर है, वो करंट कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर करंट कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर करंट कैरियर्स। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में प्योर में एंड नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, ये क्लियर है। और अगर दोनों को, जैसे हम कोई भी नंबर हमारा होता है, अगर कोई भी बराबर होता है तो उसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना, x बोल देते हैं, y बोल देते हैं। तो Ne इक्वल टू NH को हम कहते हैं Ni। Ni का मतलब है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH नंबर ऑफ होल्स, और Ni को कहते हैं Ni नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर। ये सब आपका पढ़ा होगा, बस एक हम फ्रेश अप कर रहे हैं कि आप फ्रेश हो जाए, चीजों को समझ लें और एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए 15, 15 और 16 तक मैं डाउन द लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहुंच जाऊं। तो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर हमने नाम दे दिया, प्योर फॉर्म में होता है उसे इंट्रिंसिक कैरियर कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू Ni²। ये एक फॉर्मूला आपका होगा और डेफिनेटली आपका हो सकता है प्री बोर्ड में ऐसा आया हो, आता हो। ये एक न्यूमेरिकल इस पे बनता है NeNH Ni², मल्टीपल चॉइस में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब एक सवाल उठता है जिसे हम कहते हैं F इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू E माइनस Eg अपॉन 2kT। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। F क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होंगे, ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कैरियर्स है, इंट्रिंसिक कैरियर, आप समझिए कितने इंट्रिंसिक कैरियर ट्रांसफर होंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस Eg अपॉन 2kT। Eg को 4 बिलियन एनर्जी गैप है, कि हमारा नाम सुनते आएंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे कैरियर ट्रांसफर होंगे और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी।
अब इसको समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ है, जो बैंड एनर्जी गैप है, मैं ऑलरेडी जनरल डिस्कशन में बता चुका हूं। अब एक सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत ही कम होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये इलेक्ट्रॉन है, लिख भी देता हूं, होल, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन। अब हमें रूम टेम्परेचर पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो नो डाउट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी सेमीकंडक्टर की, लेकिन हम 100 डिग्री पे काम तो करेंगे नहीं, 60 डिग्री 70 डिग्री पे। जनरली हर चीज को हम रूम टेम्परेचर पे चाहते हैं। गर्मी में हम टेम्परेचर को एसी चला के हम रूम टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं या रूम टेम्परेचर पे, एटलीस्ट हम हर एक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पे चाहते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान काम होता है। अब हमें इसमें कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, अब हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है रूम टेम्परेचर पे, तो उसके लिए हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने के लिए सबसे पहले में चाहिए डोपिंग। ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग सिंपल है। डोपिंग क्या होता है? एडिंग ऑफ इंप्योरिटी। अगर हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं डोपिंग। और इससे क्या होता है? डोपिंग से कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। डोपिंग एडिंग ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब होता है कि कोई अदर थिंग। इंप्योरिटी का मतलब कभी गंदा मत समझिएगा। हमेशा इम्प्योर का मतलब होता है किसी भी डिजायर्ड चीज में कोई अनडिजायर्ड चीज मिला तो हमें इम्प्योरिटी हो जाती है। अगर एक गिलास पानी, हमें पानी पीना है, कोई दूध मिला दे तो दूध इम्प्योर हो गया, और दूध पीना है कोई पानी मिला दे तो हमारे लिए पानी इम्प्योर हो गया। मतलब साफ है। तो हम किसी भी ऐसी चीज को जो हमें पसंद न हो तो डेट इज अ डोपिंग। तो एडिंग, डेफिनेशन बुक से देख लीजिएगा, मालूम हुआ, एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। अब डोपिंग दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जैसे हमने कुछ जोड़ेंगे इंप्योरिटी तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा एक्सट्रिंसिक बन जाता है। तो पेंटावैलेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट जनरली इसमें फिफ्थ ग्रुप के इंप्योरिटी को हम जोड़ते हैं। अब ये हमने क्या किया, हमने इसको हटा के फिफ्थ ग्रुप में आर्सेनिक है, सल्फर है, फास्फोरस है, हमने यहाँ पे आर्सेनिक ले लिया। मैं तो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर्सेनिक। अभी सबको हम खत्म कर रहे हैं। ये हमारा आर्सेनिक है। I am ending all these things। अब न्यू स्ट्रक्चर बन गया, ये नया स्ट्रक्चर है। अब आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 5। आउटर मोस्ट शेल पे 5 है। 4 तो सिलिकॉन के साथ सेटल हो गए। 4 जैसे आपके आप गेम खेल रहे हैं, 2 पैर है 2 हाथ है, कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं कि 2 पैर और 2 हाथ, आपने किसी भी फ्रेंड से 2 पैर से 2 पैर मिला दिया और 2 हाथ से 2 हाथ मिल गया। अब आज आपके पास कोई ऐसा एलियन आ गया जिसके 2 पैर 2 हाथ के पास एक सूंड भी है, तो वो तो फ्री हो गया ना, उसकी बॉन्डिंग तो नहीं बनी। ये 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग नहीं बनी और एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पे घूमता रहता है। आर्सेनिक का ये है, ये किसका इलेक्ट्रॉन? आर्सेनिक का। और आर्सेनिक के पास ही घूमता रहता है, उसी का चक्कर लगाता है, तो इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कुछ समझिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मान लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक होल हो गया।
एक तो ऑलरेडी आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक होल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। साफ है कि पेंटावैलेंट में जब ऐड करते हैं और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, नंबर ऑफ होल्स कम्स, और इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि जो ज्यादा होते हैं उससे मेजॉरिटी बोलते हैं, तो जो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का है मेजॉरिटी कैरियर। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इससे हम कहेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ कहते हैं ज्यादा है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर। होल्स हमारे कम है, इसे कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। अब एक चीज हमको याद रखना, फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू Ni² होता है यहां भी। अब सोचेंगे कैसे, कुछ देर के लिए मान लो प्योर में 6 × 6 36 है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। अब इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 18 हो गया, तो होल्स घट के 2 हो जाएंगे, ये भी हमारा 36 हुआ बस। लेकिन ये हमारा नंबर नहीं बदलेगा, 36 ही रहेगा बस। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, होल्स कम हो जाएंगे, लेकिन प्योर जो इंट्रिंसिक जो कैरियर वो नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। अब इसके कंडक्टिविटी को हम देखते हैं बैंड डायग्राम से। यहाँ पर हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पे जस्ट सी दिस हियर, कंडक्शन बैंड, और ये वैलेंस बैंड। ये फॉरबिडन एनर्जी है। अब क्वेश्चन है कि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो रहेंगी, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो डोपिंग के वजह से जो आर्सेनिक के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाएंगे, उनका घर कहां होगा, वो अपना घर बना लेते हैं यहाँ पर बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। ठीक है, अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और ये तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जो बीच में है, दोनों के बीच में कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में, वो थोड़ी सी एनर्जी पर जम करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और वैलेंस कंडक्शन बैंड में पहुंचने का मतलब कंडक्टिविटी है स्टार्ट। तो ये अब इसको जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोनर लेवल, इसलिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को डोनेट करते हैं, डोनर लेवल। और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे कौन से हैं, जो वैलेंस बैंड में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे बोलते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन्स। होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टेप और आगे हम चलते हैं। अब पेंटावैलेंट को हमने हटा दिया, ठीक है, और लिखा ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इंडियम लिया, जाहिर सी बात है मेटल लेंगे, ट्राई मेटल का होता है, इंडियम ले, एल्युमिनियम ले, व्हाटसोएवर, मतलब हमने जनरली प्रीफर करते हैं इंडियम। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। अब देखिए हमने इसको यहां से हटा दिया, पहले की तरह हम सिस्टम कर दिए, बिल्कुल प्योर फॉर्म में ला रहे इसको, फिर देखें क्या होता है। आई एम डूइंग लाइक प्योर फॉर्म की तरह कर दिया, बिल्कुल प्योर फॉर्म की तरह हो गया। अब ये, लेकिन यहां पर हमने एक चीज किया कि यहां पर हमने इंडियम ले लिया, आई एंड इंडियम, ओके। अब गौर से देखिए,
इंडियम के तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कम होगा, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 3 ही है। तो उस कंडीशन में यहां बन जाए ऑटोमेटिकली एक होल बन जाता है, ठीक है। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो एक होल बन गया। तो एक होल तो ऑलरेडी इंडियम की वजह से है, एक होल तो इंडियम की वजह से है, और दूसरा होल एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से हो गया। तो इस केस में क्या होगा, NH holes modulatory carrier and electrons minority carrier, और यहां पे कहानी बदल जाएगी, NH greater than Ne। ये भी हमारा सेम रहेगा, फर्क क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2 and holes 18 and that is the 36। ये नंबर हमारा बदलेगा नहीं। एनर्जी लेवल डायग्राम से देखते हैं ये इसका क्या होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें क्या होता है देखिए, ये यहां पर हमारा कंडक्शन बैंड है और ये यहां पर वैलेंस बैंड है। अब बीच में जो जगह है ना, ये यहां पे हमारे होल्स बन जाते हैं। ये होल्स जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके लिए एक एट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ये इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको वीवी से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने में, वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में, उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए, होल्स जो पॉजिटिव नेचर अट्रैक्ट करेगा, और फिर यहां से जो एनर्जी मिलती है तो वहां पहुंच जाते हैं। मतलब एक्सेप्ट करके बीच में इंटरमीडिएट में ऐसी जगह मिल गया कि जैसे अगर आप जा रहे हैं, बारिश का पानी लगा हुआ है, आप जंप नहीं कर सकते, तो एक ईंट रख देते हैं, बीच में ईंट पे पैर रख के, और वहां से वहां क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल। तो इस तरह से कंडक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं। डोपिंग किससे करते हैं, ट्राइवेलेंट से, पी टाइप। अब एक क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में, ये नहीं रहता है, और कई जगह में ड्यूरिंग एज ए एग्जामिनर प्रैक्टिकल मैंने ये देखा, जिससे पूछता हूं 99%, 98% पी टाइप पे कौन सा चार्ज होता है, तो बच्चा सीधे बोलता है पॉजिटिव। एन टाइप पे कौन सा चार्ज होता है, बच्चा बोलता है निगेटिव। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव को, किसी भी बॉडी को पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए आइदर तो निगेटिव के लिए हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें बाहर, आयोनाइज कर दें, या हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तो हमारा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो पॉजिटिव हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो नेगेटिव हो जाए। आयोनाइजेशन या कोई भी आयोनाइजेशन नहीं है। तो आप माइंड में रखिएगा, पी टाइप और एन टाइप, ऑल आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, ये चार्ज नहीं होते हैं। इनका जो भी इलेक्ट्रॉन होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अंदर ही रहते हैं, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते हैं, एटम बाहर नहीं निकलते हैं। तो जब क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर वो उन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। ये हमारा है। अब एक टॉपिक है जंक्शन डायोड। अब जंक्शन डायोड, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जंक्शन डायोड में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और आफ्टर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर, और कुछ जो न्यूमेरिकल्स अप्लाइड आते हैं छोटे छोटे से, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जंक्शन डायोड क्या होता है और कैसे काम करता है।
जंक्शन डायोड, एक्चुअली होता है पीएन डायोड, ऑल्सो नॉन एज जंक्शन डायोड। ये जो डायोड है, पीएन डायोड और बाद में ट्रांजिस्टर, ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के दुनिया में रिवोल्यूशन इसी की वजह से। अब एक्चुअली क्या होता है कि पी टाइप एन टाइप को हम एक साथ ग्रो करते हैं। याद ये ऐसा नहीं होता कि पी बनाया एन बनाया चिपका दिया, नहीं, बल्कि जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वैसे ही एक साथ इसको हम कंबाइन हम ग्रो करते हैं। अब देखिए हमारा ये हमने ऐसे किया, ये P और ये N। अब देखिए मैंने यहां पे कुछ बना रहा हूं, मैं यहां पे देखिए, यहां पे दोनों कंबाइंड है। समझिए कैसे वर्क करता है। P टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है होल्स होता है, तो ये हमारे ये होल्स हैं। ये 4 बना दिए हमने, 1 2 3 4, 2 4, 1 2 3, ये होल्स है। और इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए जब ये ग्रो होते हैं तो डेफिनेटली ये जो बॉर्डर पे है, जंक्शन पे, ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स आपस में मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपस में, ये मिल गए। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स होल्स रिकॉम्बिनेशन, होल्स रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों ये आपस में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन। अब मैंने डायग्राम में पूरा बताया नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये होल्स है तो इसके साथ हमारे एक पॉजिटिव आयन जुड़ा होता है, याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो होल्स है पॉजिटिव होल्स, इसके साथ नेगेटिव आयन जुड़ा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा पॉजिटिव आयन जुड़ा होता है। इस पे तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा? यहाँ पे बच गया पूरा नेगेटिव। ये नेगेटिव हमारे क्या है? इमूवेबल आयंस। ये हमारे बन गया इतने बड़े बड़े नेगेटिव, 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 नेगेटिव और ये नेगेटिव। और इससे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, जब मिल गए तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ पे बन रहा है पॉजिटिव। एक्चुअली ये आयंस है, इमूवेबल पॉजिटिव आयंस। तो जब थोड़े से जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन पूरे का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो पी टाइप के जंक्शन पर इमूवेबल नेगेटिव आयंस और एन टाइप के जंक्शन पे इमूवेबल पॉजिटिव आयंस डेवलप हो जाते हैं। और इसको हम यहां से डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं, यहां से डॉटेड लाइन से। अब फर्दर ये जो होल्स हैं, ये होल्स जो पी टाइप के होल्स जो एन टाइप के तरफ अब जाना चाह रहे हैं, उनको ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये एन का पॉजिटिव आयंस उसको रोक देता है। पहले तो कोई बैरियर नहीं था, लेकिन जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन किए तो यहाँ पर इमूवेबल नेगेटिव आयन पी के जंक्शन पे और इमूवेबल पॉजिटिव आयन एन के जंक्शन पे बन गया। अब यहाँ पर अगर पी के होल्स आना चाहेंगे तो इस जंक्शन पे एन के तरफ जो पॉजिटिव आयन है वो रिपेल कर देगा, इसलिए कि होल्स का नेचर क्या है? पॉजिटिव है। और इधर से इलेक्ट्रॉन्स, एन के इलेक्ट्रॉन्स अगर जाना चाहेंगे तो पी के जंक्शन पे जो इमूवेबल हैवी नेगेटिव आयन है
उसको रिपेल कर देते हैं। इसका मतलब जो फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स मीटिंग रिकम्बिनेशन फिनिश। अब ये जो एरिया है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्वेश्चन ये उठता है कि डिप्लेशन लेयर क्या है। इट इज द रीजन फ्री फ्रॉम, ये कौन सा रीजन है? फ्री फ्रॉम। डिप्लेशन लेयर वो रीजन है कि फ्री फ्रॉम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर होल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या होता है इन दोनों के बीच में? क्या पाया जाता है? इमूवेबल पॉजिटिव आयंस। फ्री फ्रॉम होल्स इलेक्ट्रॉन्स, इमूवेबल पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर फाउंड। मतलब साफ है कि इस जो बीच में जो है डिप्लेशन लेयर डेवलप होता है, और डिप्लेशन लेयर का मतलब होता है वहां पे हमारे कोई भी करंट कैरियर नहीं होगा, ना तो होल्स होगा ना इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर होगा तो क्या? तो पॉजिटिव आयंस, इमूवेबल और नेगेटिव आयंस होंगे। अब इनके वजह से, इन आयन के वजह से रोक रहे हैं ना दोनों को। ये कह रहे हैं होल्स तुम्हें नहीं आना है, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें नहीं आना है। तो एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर। अगर आप कहिएगा तो डेफिनेशन हम डिस्क्रिप्शन बना के डाल देंगे, लेकिन ये सब एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक्स वगैरह से कैसे नोट कर लीजिएगा। मैं तो बोल दिया, शायद आप रिकॉर्ड कर पाए कि नहीं कर पाए, याद ना रहे तो, लेकिन आप समझ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में इसे प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जरूरी है कि ये तो समझा दिया, आसान है। पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन ड्यू टू इमूवेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, a potential difference is created that is known as potential barrier। तो potential barrier को अगर आप डिफाइन करना होगा तो सीधे कहेंगे कि due to the accumulation of immobile ion in the junction, a potential difference is developed which prevents the further movement of majority charge carriers across the junction। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, और ये बैरियर एक पोटेंशियल बैरियर बनता है। किसके वजह से बनता है? इमूवेबल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से एक बैरियर बनता है, पोटेंशियल बैरियर, जो फर्दर होल्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देते हैं। और ये सिलिकॉन में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जब पोटेंशियल बैरियर कहा ना, इसका मतलब एनर्जी हो गया बेटा। अगर पोटेंशियल लिखते तो 0.7 वोल्ट लिखते, अगर एनर्जी लिखेंगे तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कि U इक्वल टू होता है QV। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिया और V लिया, तो ये हमारा EV हो गया। ध्यान रहे आपको। तो सिलिकॉन में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक सवाल बन सकता है, इस नेगेटिव से एक नेगेटिव ले लीजिए, यहाँ से एक बड़ा सा पॉजिटिव बना दीजिए। तो एक तरह से सेल का काम कर रहा है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस सेल, नकली फिक्टिशियस सेल कहते हैं। ये हमारा है। अब होता है कि इसमें जो है डिफ्यूजन करंट। चलिए इसको हम कल डिस्कस करेंगे, उसके साथ फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के साथ जब पूरा बताएंगे तो इन चीजों को। आज हम इसी को यहाँ खत्म करते हैं। होपफुली मैं कल कल या परसों भी हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उसके डिटेल्स बता दूंगा मैं। और जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी है, सेमीकंडक्टर में आता रेक्टिफायर आता है, हाफ वेव और फुल वेव, उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा कल के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट नहीं है तो गुड मॉर्निंग हो गया, तो दैट इज अ गुड मॉर्निंग एवरीवन।